हेलो बच्चों, मैं अभिषेक आप सभी का टीच विमल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम संख्याओं के बारे में सीख रहे थे। संख्याओं को कैसे विस्तार रूप में लिखते हैं, संख्याओं का कैसे संक्षिप्त रूप लिखते हैं और संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली। अच्छा, अब हम सीखने वाले हैं संख्याओं को अरेंज कैसे करते हैं, व्यवस्थित कैसे करते हैं संख्याएं। अगर मैं आपको बहुत सारी संख्याएं दे दूं तो आप उन्हें कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो व्यवस्थित करने का ढंग आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो जो संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं वो हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला आरोही क्रम में, आरोही क्रम, और दूसरा होता है अवरोही क्रम। या अंग्रेजी में इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इन प्रकार से हम क्या करते हैं, संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं। जैसे हम कुछ संख्याएं ले रहे हैं, एक हमारे पास मान लेते हैं 21 है, 12 है, 15 है, 20 है, 13 है और 18। ये कुछ हमारे पास 6 संख्याएं हैं। कितनी है बच्चों? 6 संख्याएं। ये 6 संख्याएं हैं और हमें क्या करना है, इनको व्यवस्थित करके लिखना है। मान लो हमें लिखना है, ये एक लाइन है, इस लाइन पर हमें इन संख्याओं को लिखना है। तो बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, या आरोही क्रम क्या होता है संख्याओं का, अवरोही क्रम क्या होता है। अच्छा, आरोही क्रम संख्याओं का वह क्रम होता है जिसमें सबसे पहले जो संख्या आती है वह छोटी संख्या होती है, फिर जो उसके बाद में संख्या लिखी जाती है वह उस संख्या से बड़ी संख्या होती है। यानी कि जब हम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, जब संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, वो होता है आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले छोटी संख्या लिखी, फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में और बड़ी संख्या, फिर उसके बाद में और बड़ी संख्या। तो जब संख्याएं नीचे, कहते हैं ना जीना जो होता है अपने घर में, जिससे हम लोग छत पर जाते हैं, जब ऊपर को जाएं, पहले छोटी सीढ़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे ऊंची, फिर उससे ऊंची, ये वाला जो क्रम होता है ये कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम। और बच्चों, जब हम छत से नीचे उतरते हैं, यानी कि सबसे पहले जब हम बड़े पायदान पर पहुंचते हैं या बड़े पायदान से फिर धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं, वो होता है डिसेंडिंग क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको अवरोही क्रम कहते हैं। यानी कि सबसे पहले जो संख्या लिखी जाती है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, फिर उसके बाद में उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या। जब हम सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं वो होता है असेंडिंग ऑर्डर, और जब हम सबसे छोटी संख्या जब हम सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं वो होता है असेंडिंग ऑर्डर, और जब बड़ी संख्या लिखते हैं वो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब मान लो हमें ये संख्याएं हैं और इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में जब अरेंज करना है तो क्या करते हैं, हमें सबसे पहले कौन सी संख्या चाहिए होगी, सबसे छोटी संख्या। तो इन सभी 6 नंबर्स में सबसे छोटी संख्या क्या है, वो है 12। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, फिर उसके बाद में 12 से बड़ी क्या है, वो है 13, फिर 13 के बाद में क्या आएगा, 13 से बड़ी कौन है, 15 है, और 15 से बड़ी कौन है, 18, और 18 से बड़ी है 20, और फिर 20 से बड़ी है 21। तो ये हमारी 6 की 6 संख्याएं किस ऑर्डर में अरेंज हो गई, ये हो गई हमारी आरोही क्रम में। ठीक है, अब हम इनको अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम क्या होता है, जिसमें सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाती है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे कहते हैं, तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है। बड़ी संख्या क्या है हमारी, 21, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 21 को।
फिर 21 के बाद उस 21 से छोटी कौन सी है, वो है 20। फिर 20 से छोटी कौन है, 18। और 18 से छोटी कौन है, 15। फिर 13 और 12। सरल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम होता है वह घटता हुआ क्रम होता है, और जो आरोही क्रम होता है वो बढ़ता हुआ क्रम होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे बच्चों, धन्यवाद।